हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम योनेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्बर्ग वायरस के बारे में। अब बेसिकली ये जो मार्बर्ग वायरस है, इट इज काइंड ऑफ जो इबोला वायरस का एक सब टाइप था, उसी फैमिली को ये मार्बर्ग वायरस बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो आज का ही न्यूज़ है कि इक्वेटोरियल गिनी नाम की जो वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ पे इसके कुछ केसेस पाए गए। तो ऐसे कंडीशन में और ज्यादा कंसर्न रेज किया जा रहा है कि भाई ये वायरस जो है ये शायद से इबोला समान या फिर कोरोना समान भी फैल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे लॉकडाउन के मेजर्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये मार्बर्ग वायरस होता क्या वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो न्यूज अभी आई है, इक्वेटोरियल गिनी कंफर्म्स मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक, व्हाट वी नो सो फार। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ 9 से ज्यादा लोग वहां पे मारे गए हैं बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन ऑफ दिस वायरस। तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न राइट नाउ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लॉकडाउन का इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। सबसे पहले इक्वेटोरियल गिनी आता कहाँ पे है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो इमेजेस आपके स्क्रीन पे आ रही है। एक है राइट हैंड साइड पे जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी। और इक्वेटोरियल गिनी में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल गिनी है वहां पे स्पेसिफिकली डेंस फॉरेस्ट लोकेटेड है। और ये जो बॉर्डर है वो ऊपर से कैमरून और साइड से गैबॉन कंट्री को लग के, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इसके केसेस, ये मार्बर्ग वायरस के केसेस देखे गए। ये देखिए जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी मेजरली वायरसेस अभी स्प्रेड हो रहे हैं पूरे दुनिया में, उसका ओरिजिन डेंस फॉरेस्ट एरिया से ही आ रहा है। ठीक है, अब what is known about the outbreak? According to WHO, so far 9 deaths and 16 suspected cases have been reported till date. Symptoms कौन से वो देखते हैं। इसमें फीवर आता है, फटीग आता है, as well as blood stained vomit and डायरिया। इवन इसमें देखिए एक हीमोरेजिक फीवर होता है जिसमें ब्लीडिंग भी वहां पे देखने को मिलती है। द अफेक्टेड एरिया वाज लोकेटेड इन रूरल ईस्टर्न रीजन ऑफ डेंस फॉरेस्ट नियर द बॉर्डर्स ऑफ गैबॉन एंड कैमरून, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें हेल्थ अलर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द Kai Tem province and the neighboring district of Mongomo with a lockdown plan implemented. Even ये जो लॉकडाउन का प्लान इंप्लीमेंट किया गया, इट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ के साथ में बातचीत हुआ, उसके बाद में बोला है कि भाई टेम्पररीली आप क्या कीजिए, लॉकडाउन लगा के रखिए, ताकि ये मार्बर्ग वायरस का जो ये प्रसार है वो स्पेसिफिक रीजन से बाहर ना जा सके। ठीक है, अब व्हाई इट इज कॉल्ड अ मार्बर्ग वायरस, इसको मार्बर्ग वायरस क्यों बोला जाता है। अब बेसिकली देखिए, द रेयर वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1967 आफ्टर इट कॉट साइमल्टेनियस आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन लेबोरेटरीज इन मार्बर्ग, जर्मनी एंड बेलग्रेड, सर्बिया। बेसिकली मंकीज को टेस्टिंग के लिए युगांडा से लाए गए थे, तो उनमें ये स्पेसिफिक जो मार्बर्ग वायरस के स्ट्रेन पाए गए, और उसी से फिर ये जो वायरस ढूंढा गया उसका नाम रखा गया मार्बर्ग वायरस। 7 people died who were exposed to the virus while conducting research on मंकीज। ठीक है, ग्रीन मंकीज लाए गए थे युगांडा से, उनमें ये वायरस पाया गया था। ठीक है, अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है कि नहीं। देखिए, ये जो वायरसेस जो एनिमल टू मैन होते हैं या फिर एनिमल टू ह्यूमन होते हैं, इनको जूनोटिक डिसीजेस कहा जाता है, या फिर जूनोटिक वायरसेस भी हम लोग कह सकते हैं। द नेचुरल कैरियर ऑफ द मार्बर्ग वायरस इज द अफ्रीकन फ्रूट बैट। इसका नेचुरल कैरियर कौन है, अफ्रीकन फ्रूट बैट। उसको कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी उसको डिसीज नहीं होता है, विच कैरीज द वायरस बट डज नॉट फॉल सिक फ्रॉम इट। उसको मतलब अफ्रीकन फ्रूट बैट डजंट गेट सिक फ्रॉम दैट स्पेसिफिक वायरस, बट द एनिमल्स कैन पास द वायरस टू प्राइमेट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल बाय द बॉडीली फ्लूइड। ठीक है, और ह्यूमन टू एनिमल्स जो भी है ये पॉसिबल हो सकता है या फिर ट्रांसमिट हो सकता है। द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देन अकर्स थ्रू कॉन्टैक्ट विद ब्लड और अदर बॉडीली फ्लूइड्स। अब हाउ डेडली इज अ मार्बर्ग वायरस, मतलब क्या कि जैसे अभी एकदम आपको दिख रहा होगा कि भाई इक्वेटोरियल गिनी में कुछ केसेस पाए गए, तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी बेसिस पे वहां पे लॉकडाउन लगाया गया। मतलब क्या कि इसके कारण जो डेथ रेट है या फिर मरने की संभावना है बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण ही ये इज वन ऑफ द डेडलीस्ट वायरस लाइक इबोला। ठीक है, द मार्बर्ग वायरस इज ऑल्सो सो कॉल्ड, इट ऑल्सो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ अ फिलोवायरस फैमिली। ठीक है, फिलोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है, और इसी फैमिली को इबोला वायरस बिलोंग करता है, विच हैज wreaked havoc in several previous outbreaks on the African continent. It is highly dangerous pathogen that causes severe fever that often includes bleeding. जैसे हेमोरेजिक फीवर होता है, हेमोरेजिक फीवर मतलब क्या कि इसमें ब्लीडिंग पाई जाती है। द वायरस फ्रीक्वेंटली टारगेट्स सेवरल ऑर्गन्स एंड रिड्यूसेस द बॉडीज एबिलिटी टू फंक्शन ऑन इट्स ओन। मतलब बेसिकली क्या करता है कि जो अपनी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रहता है इसको पूरा वीक बना देता है, और उसके कारण अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं वो खुद के बेसिस पे वहां पे ऑपरेट नहीं कर पाते, और उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता लगती है। अब व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मार्बर्ग वायरस इन्फेक्शन। अब क्या है साइंस एंड सिम्टम्स, क्या है। सिम्टम्स टिपिकली अपीयर 2 to 21 डेज आफ्टर द एक्सपोजर टू द वायरस। सिम्टम्स 2 से 21 दिन के दरमियान क्या होते हैं, वहां पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं बॉडी पे। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एमवीडीआर कॉमनली कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, chills, headache, sore throat, weakness and muscle ache. ब्लडी और नॉन ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोशिया, वोमिटिंग में बिगिन 3 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इलनेस। इवन ये स्पेसिफिक सिम्टम्स में, ये मार्बर्ग वायरस के सिम्टम्स में ये भी देखा गया है
अटर बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, इवन इंसान चल भी नहीं पाता है ऐसे कंडीशन में। दीज आर आल्सो द वन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द मार्बर्ग वायरस इन्फेक्शन। अब हाउ इज मार्बर्ग वायरस इन्फेक्शन डायग्नोस, मतलब डायग्नोसिस मतलब क्या कि इसमें कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ वैक्सीन अवेलेबल है, या फिर कुछ प्रॉपर एक प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एमवीडी, डिटेक्शन ऑफ द वायरस कैन बी मेड थ्रू थ्रोट एंड nasal swabs, cerebrospinal fluid samples, यूरिन सैंपल्स एंड ब्लड सैंपल्स, ठीक है। इसके लिए जो टेस्टिंग होती है वो बेसिकली एलिसा टेस्टिंग, जो कोरोना के टाइम में हमने देखे थे, ठीक है। एलिसा टेस्टिंग, दिस सैंपल्स कैन बी एनालाइज्ड थ्रू द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और आरटीपीसीआर, ये भी हमने कोरोना टाइम पे देखा था। दीज टेस्टिंग किट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मार्बर्ग वायरस, ठीक है। इज देयर एनी ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल? देखिए अभी तक कोई वैक्सीन या फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसके लिए नहीं बताई गई है। देयर आर नो ऑथराइज्ड वैक्सीन और ड्रग टू ट्रीट मार्बर्ग, बट रीहाइड्रेशन ट्रीटमेंट टू एलिविएट सिम्टम्स कैन इंप्रूव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। मतलब जैसे इबोला के टाइम में या फिर कोरोना के टाइम में हमने देखा कि जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे थे वैसे वैसे डॉक्टर वो स्पेसिफिक सिम्टम के अनुसार मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे, तो वही सेम टेक्निक यहाँ पे मार्बर्ग वायरस के जो भी पेशेंट है उनको अप्लाई की जा रही है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन एंड केस मैनेजमेंट, द फैटेलिटी रेट फॉर द वायरस रेंज फ्रॉम 24% टू 88%। 24% टू 88% फर्टिलिटी रेट है, मतलब डेथ का प्रमाण बहुत ज्यादा है इसमें। सपोर्टिव केयर टिपिकली आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन विच इंक्लूड्स रेस्ट, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द ऑनसेट, मतलब जैसे जैसे सिम्टम आते हैं वैसे वैसे आप उनको ट्रीटमेंट शुरू करो। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द मार्बर्ग वायरस। दोस्तों देखिए ये जो भी वायरस हम लोग देख रहे हैं, इवन इबोला देखिए, मार्बर्ग देखिए, कोरोना देखिए, इनका ओरिजिन है, वो ओरिजिन बेसिकली वो डेंस फॉरेस्ट एरिया से हो रहा है। और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट एरिया में जैसे जैसे ह्यूमन एंड एनिमल इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ये वायरसेस जो अभी तक घने जंगलों में राज बन के रह रहे थे, ये वायरसेस अभी बाहर निकल के आ रहे हैं और ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इन मार्बर्ग वायरस इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।